इस योजना को किस तरीके से आप देखते हैं? विपक्ष को क्या इस बात की सराहना नहीं करनी चाहिए कि चलिए कुछ शुरुआत तो हुई? जो सवाल आप महंगाई बेरोजगारी पर उठाते थे, कम से कम इसकी शुरुआत तो हुई, क्योंकि 2 साल से तो कोरोना काल में नौकरियां ही नहीं मिली। सबसे पहले धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं सारे दर्शक साथियों को। देखिए अर्पिता जी, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, राहुल जी ने 3 मुद्दों पे बात की थी। एक, धार्मिक एकता, पूरे देश में एकता बनी रहे। दूसरा, महंगाई की उन्होंने बात की थी और तीसरा, बेरोजगारी की बात की थी। आज मुझे उस बात की खुशी हो रही है कि जिस प्रकार से संघ एकता की बात करने लगे, भाजपा एकता की बात करने लगे, ये अब दूसरा पड़ाव है जब मोदी जी को भी रोजगारी की बात करनी पड़ी। और एक कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। ये वही सरकार है जो ये वादा दे के आई थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां हम देश में देंगे। उस हिसाब से आज 16 करोड़ नौकरियां हो रही है। और कैसे ऐसे काफी आंकड़े हैं। आज 1.5 साल पहले लास्ट मंथ जून में सरकार ने वादा किया कि हम 10 लाख जॉब देंगे। आज वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। पर आज सिर्फ क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, एक दिखावा करना है, एक इवेंट करनी थी, तो आज 75,000 लोगों को जॉब देकर एक शुरुआत की। पर क्या आपको लगता है कि 8 साल में जो सरकार 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके सत्ता में आई हो, वो 8 साल के बाद सिर्फ 75,000 जॉब देकर अपने आप का बखान कर वो बड़ी चीज नहीं अर्पिता जी? उनकी एवरेज के हिसाब से हर रोज 57,000 लोगों को जॉब मिलना चाहिए। आज वो लोग 8 साल के बाद 75,000 जॉब देने को एक बड़ी अचीवमेंट बता रहे हैं। मुझे लगता है कि देश उनको माफ नहीं करेगा। जो उनकी जो, और दूसरी, कोरोना का हमने देखा अर्पिता जी, बहुत मुश्किल समय देश के सामने से गया। करोड़ों लोगों ने नौकरी गंवाई। एक ये कहा गया 16 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। आज वो तो रिकवरी हुई नहीं है। और आज जब चुनाव आ रहे हैं, आप 75,000 जॉब को बहुत बड़ा अचीवमेंट बता रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार बेरोजगार के मामले में बहुत पीछे चली गई है। और आज जनता की जो आवाज है, जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उठाई है, आज सरकार की कान तक वो आवाज आज पहुंची है। पर अभी भी काफी नहीं है, बहुत कुछ काम करना है। करोड़ों बेरोजगार आश लगाए बैठे कि सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करेगी या सही में 2 करोड़ रोजगार का वादा है वो पूरा करके दिखाएगी। ठीक है रोहन जी, कुछ काउंटर सवाल है मेरे। और क्योंकि अभी सुधांशु जी जुड़ेंगे तो आप जितने आरोप लगा रहे हैं उनसे भी एक लंबी लिस्ट है, क्योंकि ये महंगाई और रोजगारी यही ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को इस वक्त कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और शायद ये सरकार भी समझ रही है, इसीलिए बहुत सारी योजना सरकार लेकर भी आ रही है। लेकिन मुझे ये बताइए, केंद्र में जो बैठा है सवाल उससे है, तो जिससे जो राज्य में बैठा है क्या सवाल उससे नहीं होना चाहिए क्या सर? बिल्कुल होना चाहिए। जब केंद्र नहीं, मेरी बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं? आप सहमत है कि नहीं? है ना सर? ठीक है, बिल्कुल। ठीक। अब मेरा अगला सवाल सर, राज्य के अगर हिसाब से देखिए तो राजस्थान में किसकी सरकार है सर? अर्पिता जी, मुझे मालूम है, आप अपना प्लीज सवाल खत्म कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपके क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बैठा हूँ। आप पूरा कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर आप अपना सवाल पूरा कर लीजिए। ठीक है, मैं सवाल पूरा कर लेती हूँ। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आप फिर कहेंगे कि नहीं आप राजस्थान की बात। सर देखिए, अगर केंद्र से उतने तीखे सवाल होंगे तो फिर सर जहां आपकी सत्ता है वहां पर भी होगी। देखिए सर, मैं आपको एक सेकंड सर, मैं आपके सवालों का जवाब देने थोड़ी सर बैठी हूँ। मैंने आपको बुलाया है ताकि आप सवालों के जवाब दीजिए सर। एक सेकंड सर, अब लीजिए। अब राजस्थान, अभी आपने कहा कि राज्य की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, अभी आपने कहा ना, मैंने इसी से शुरुआत। जवाब दे रहा हूँ, सवाल तो सुन लीजिए ना सर। आंकड़ों के हिसाब से सर सवाल पूछ रही हूँ, बिना आंकड़ों की नहीं पूछ रही। धैर्य रखिए, वो अपना काम करेंगे। पूछ रही सर, एक मिनट सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, मैं सवाल आपके सामने रख रही हूं सर। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर जिस पर हम बात कर रहे हैं, राज्यों के हिसाब से मैंने जो निकलवाया है, मध्य प्रदेश में 0.9 है और राजस्थान में सर 23.8% है। सर ये आंकड़े हैं, अब आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते सर। तो क्या आपको नहीं लगता सर, एक सेकंड, क्या आपको नहीं लगता कि राज्य के हिसाब से अगर स्थितियां बदलती जाएं, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक सवाल पूछने के लिए पत्रकार नहीं हूं, मैं अगर एक जनता के तौर पर सवाल आपके सामने रखूं तो मेरे मन में ये सवाल है ना कि अगर मैं आपको वोट दूं तो मैं क्यों दूं? राजस्थान की स्थिति तो आप सुधार नहीं पाए सर, वहां पर तो बेरोजगारी 23% है और उन राज्यों में से जिनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उनमें आपका भी नाम है, राजस्थान का भी सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और आपने कहा जनता की तरह से सवाल, मैं उसका जवाब भी दूंगा। देखिए, आपने एक लिस्ट पढ़ी, उसमें आप शायद मध्य प्रदेश तो पहुंच गई, पर नंबर 1 जो स्टेट है जहां पे बेरोजगारी बिल्कुल कम है, पता नहीं छत्तीसगढ़ आपकी नजर से क्यों चला गया? छत्तीसगढ़ सर, इसको अप्रिशिएट करूंगी। छत्तीसगढ़ बिल्कुल 0.1, बिल्कुल मैं आंकड़े बोल रही हूँ सर, बिल्कुल, लेकिन राजस्थान पे भी बोल रही हूँ। मेरा आपसे अपेक्षा, अर्पिता जी प्लीज मेरी बात को खत्म करिए। मेरी आपसे अपेक्षा है कि जब जनता की तरफ बात करें तो नंबर 1 से पढ़ना चाहिए, नंबर 2 से नहीं पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी विश्वसनीयता बनी रहे। नंबर 2, आपने कहा राजस्थान, बिल्कुल
देखिए, हर स्टेट का एक बेस होता है, जहां पे जो कांग्रेस की आज सरकार है, जब आज जो 20% की बात करें, ये दर जब वसुंधरा जी की सरकार थी तब 32% था। मैं वहां का इंचार्ज था। आज उसको कम कर करके जहां पे बेस कम हुआ है वहां हम लेके आए हैं। हम मुद्दा यहाँ पे ये बात करें, जो सीएमआई के आप आंकड़े दे रहे हैं, 8 साल में कम से कम बेरोजगारी की दर में 45% की वृद्धि हुई है अर्पिता जी। मैं आपको 2014 से सरकार का ही एक संसद में दिया गया एक आंसर दिखा रहा हूं, जहां पे 22 करोड़ लोगों ने नौकरी मांगी और केंद्र सरकार ने सिर्फ 8 साल में 7 लाख नौकरियां दी है। मंत्री जी का जवाब है, जितेंद्र प्रसाद जी का, ये मेरा जवाब नहीं है, ये आपके सामने आंकड़े लेके आया हूं। अभी 1.5 साल पहले सरकार ने कहा कि हम 10 लाख जॉब देंगे। आज 1.5 साल के बाद में, करीब 1.25 साल के बाद में 75,000 जॉब दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, आप आम जनता की तरह सवाल पूछ रही, तो मैं आप आम जनता से पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है ये ठीक है? हाँ। गोल पोस्ट को आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ। 16 करोड़ जॉब आपने बोला था, हमने नहीं कहा था। तो आपकी जवाबदेही बनती है कि 8 साल के बाद में देश को बताए कि 16 करोड़ जॉब कब मिलेंगे।